हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली क्या होते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट, क्या होते हैं इंपोर्ट कीवर्ड, किस तरह से हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को जावा में यूज कर सकते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट के। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे लूप होल्स इन इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट के पार्ट 2। तो पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी रिवाइज कर लें ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी मिले कि आप दो लेक्चर को रिलेट कर पाओ कि क्या क्या हमने पढ़ा था और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो बेसिकली जैसे हम डेली लाइफ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इंपोर्ट का मतलब ये होती है कि अगर हम बाहर देश से, बाहर कंट्री से कुछ चीज़ें हमारे देश में ला रहे तो हमारी इंपोर्ट होती है। अगर हम बाहर के देश में कुछ हमारा चीज़ें बेच रहे हैं वो हमारा एक्सपोर्ट होती है। तो बेसिकली जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जावा की लाइब्रेरी से कुछ चीज़ें या कुछ पैकेजेस, कुछ क्लासेस को इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिक्वायरमेंट के लिए, तो हम कहेंगे इसको इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली क्या होते हैं इंपोर्ट, ये होते हैं हमारे इंपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, अगर हम बात करें इंपोर्ट स्टेटमेंट की, अगर मान लो मेरे को यूजर से इनपुट लेनी है, यानी कि मैं कुछ प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसकी मदद से मैं यूजर से इनपुट लूंगा, उसको कैलकुलेशन करूंगा। मान लो मेरे को यूजर से इनपुट लेनी है तो मैं क्या करूंगा, स्कैनर क्लास को यूज करूंगा। तो बेसिकली जो स्कैनर क्लास अवेलेबल है जावा डॉट यूटिल पैकेज में, तो बेसिकली जो जावा डॉट यूटिल पैकेज वो अवेलेबल है मेरी जावा की लाइब्रेरी में। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, यानी कि मैं स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इंपोर्ट में करूंगा, इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से मैं करूंगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो बेसिकली ये था हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमारे इंपोर्ट कीवर्ड। अगर हम इसमें कुछ पैकेजेस क्लास को इंपोर्ट करते हैं तो हमारा ये इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट कीवर्ड। अगर हम बात करें विदाउट इंपोर्ट की, तो अगर मान लो मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनानी है स्कैनर एस से इक्वल टू न्यू स्कैनर, तो मेरे को यहाँ पर एक पैरामीटर पास करें जो कि सिस्टम डॉट इन, ताकि हम यूजर से जो भी इनपुट लेंगे उस सिस्टम को यूज करके अपनी इनपुट प्रोवाइड कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट नहीं करा। मान लो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, तो बेसिकली मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लेकिन मैं स्कैनर क्लास को इंपोर्ट नहीं कर रहा। तो अगर मैं स्कैनर क्लास को चाहता हूँ इंपोर्ट नहीं करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फुली क्वालिफाइड नेम को यूज करूँगा, यानी कि मैं कुछ इस तरह से करूँगा। मैं कहूँगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यहाँ पर जो पहली वाले स्कैनर क्लास है वो इंपोर्ट हो चुका है। तो बेसिकली हम फिर से करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो बेसिकली यहाँ पर जितने बार स्कैनर होगी आपकी प्रोग्राम में, उतनी बार आपको फुली क्वालिफाइड नाम का यूज करना है। तो अगर मान लो मेरे को स्कैनर क्लास को दो बार या 10 बार या 15 बार यहाँ पर चाहिए मेरे को प्रोग्राम में, क्या करूँगा यहाँ पर, तो जितनी बार मेरे को प्रोग्राम में चाहिए उतनी बार मैं फुली क्वालिफाइड नेम का यूज करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखते हैं। तो हमको पता है अगर हम जावा में कोई भी स्टेटमेंट को बार बार लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो जावा की प्रोग्रामिंग उसकी रीडेबिलिटी वो डाउन होता जा रहा है। तो सिंपल अगर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, मान लो कि सिंपल मैंने कर दिया यहाँ पर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो बेसिकली जो पहले लाइन है यानी कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसकी मदद से हम पूरी जावा की प्रोग्राम में कितने भी बार स्कैनर क्लास के यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली ये हमारा फुली क्वालिफाइड नेम है, वही हमारा बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर लिख देता हूँ बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और ये हमारा था बाय यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम, यानी कि यहाँ पर हम पूरी तरह से जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी क्लासेस हैं, उन हर एक पैकेजेस का हमको नाम देना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं हम बाय यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम। तो ये था हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो दो तरह की होती है। जो पहला तरीका हमारा एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, अगर हम बात करें दूसरे टाइप्स का जो कि हमारा इम्प्लिसिट इंपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा था प्रीवियस लेक्चर की जो भी हमने पढ़ा था कि इंपोर्ट क्या होती है, इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह से हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को जावा में यूज कर सकते हैं। अगर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज नहीं करें, किस तरह से हम जावा में कोई भी क्लास हो, कोई पैकेजेस हो, हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम। और हमने पढ़ा था क्या क्या टाइप्स होते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट की। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दो टाइप होते हैं। जो पहला है हमारा एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, दूसरा हमारा इम्प्लिसिट इंपोर्ट। अगर बात करें एक्सप्लिसिट इंपोर्ट का, तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैं कर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो ये हमारा है एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। अगर बात करते हैं इम्प्लिसिट इंपोर्ट का, जो कि हमारा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल हमारे पैकेज है, उसके बाद डॉट स्टार। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमने दो स्टेटमेंट लिखी, जो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी, जो पहला वाला है हमारा एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, दूसरा वाला हमारा इम्प्लिसिट इंपोर्ट। तो अगर बात करें एक्सप्लिसिट इंपोर्ट का, ये हमारा रिकमेंडेड है, ये हमारा रिकमेंडेड है। क्यों है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारा रिकमेंडेड नहीं है, तो हम कह सकते हैं हमारा नॉट रिकमेंडेड। तो इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे जो कारण है ये है, अगर मान लो मैंने कुछ तरह से करा, मैंने करा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे को सिर्फ स्कैनर क्लास की जरूरत है, मैं सिर्फ स्कैनर क्लास को यूज करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं उस क्लास को इंपोर्ट करूंगा, मैं यूज करूंगा। अगर मान लो मैंने कुछ तरह से करा, मैंने करा जावा डॉट यूटिल
डॉट स्टार। तो स्टार की मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे क्लासेस होंगे यूटिल पैकेज में, जितने भी सारे क्लासेस होंगे, जितने सारे पैकेजेस होंगे जावा डॉट यूटिल पैकेज में, वो सारे के सारे यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। यानी कि मेरे को चाहिए सिर्फ 1 या 2 क्लासेस, लेकिन मैं यहाँ पर सारे क्लासों को इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम का वो गिरता जा रहा है, यानी कि जो मेमोरी मैनेजमेंट है यहाँ पर सही से मिल नहीं रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी वो डाउन होता जा रहा है। इसलिए रीडेबिलिटी डाउन होता जा रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पर मेरे को चाहिए सिर्फ स्कैनर क्लास, ठीक है, मैं चाहता हूँ स्कैनर क्लास को यूज करूँ ताकि मैं यूजर से इनपुट ले पाऊँ। लेकिन यहाँ पर मैं अगर मैं इस तरह से करा, मैंने करा जावा डॉट यूटिल स्टार, तो बेसिकली यहाँ पर मैं हर एक क्लास हर एक पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो बेसिकली हर एक क्लास की मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी वो डाउन होता जा रहा है। तो ये थे हमारे 2 टाइप्स ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट, जो कि पहला वाला हमारी एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, दूसरा हमारा इम्प्लिसिट इंपोर्ट। एक्सप्लिसिट इंपोर्ट ये है हमारा जावा डॉट यूटिल स्कैनर, यानी कि यहाँ पर जो भी क्लासेस जो भी पैकेज हमको जरूरत है हम सिर्फ उसी को इंपोर्ट करेंगे। अगर बात करें इम्प्लिसिट इंपोर्ट का, यहाँ पर हर एक क्लास हर एक पैकेज यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सप्लिसिट इंपोर्ट में रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ जरूरत वाले चीजों के यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक क्लास हर एक पैकेज यहाँ पर इंपोर्ट होता जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बाय यूजिंग इम्प्लिसिट इंपोर्ट जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी वो डाउन होता जा रहा है। हम कह सकते हैं जो एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है उसकी मदद से जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी वो इंप्रूव होता जा रहा है। तो ये था इम्प्लिसिट इंपोर्ट, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। तो चलिए बात करते हैं लूप होल्स के बारे में। बेसिकली क्या है लूप होल्स है रिलेटेड टू इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इसको हम करेंगे बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जावा में कोडिंग करने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। पहली बात तो इसको सेव करना होगा हमको। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सेव करा टेस्ट डॉट जावा। तो बेसिकली हमारा जावा की फाइल का नाम है जो है टेस्ट डॉट जावा। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको बताने के लिए क्या क्या लूप होल से रिलेटेड टू इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इस प्रोग्राम को कुछ तरह से करेंगे, हम करेंगे कि जो प्रोग्राम होगा वो डिस्प्ले करवाएगा कि जो करंट डेट और करंट टाइम क्या है। तो बेसिकली हम करते हैं क्लास से शुरुआत। तो मैंने करा क्लास, ठीक है, और क्लास का नाम फाइल का नाम सेव होनी चाहिए था। मैंने करा क्लास टेस्ट। तो यहाँ पर क्लास की नेम और फाइल का नाम सेम है। तो मेन मेथड जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे फिर ARGS। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर वो बन चुका है। तो यहाँ पर पहली बात हम करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट को। मैंने करा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ठीक है, डॉट स्टार। मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे मैं आपको बता दूँ, जो यूटिल पैकेज है उसके अंदर हम जो डेट क्लास अवेलेबल है मैं बता दूँ कि यहाँ पर कमेंट करते हैं इसको। मैंने करा यहाँ पर कि जावा डॉट यूटिल पैकेज कंटेन्स डेट क्लास, ठीक है। तो जो प्री डिफाइंड क्लास है डेट क्लास वो अवेलेबल है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो बेसिकली हम क्या करें, यहाँ पर हमने करा जो यूटिल पैकेज है हम उसको इंपोर्ट करा। तो मैंने करा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, यानी कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इम्प्लिसिट इंपोर्ट का। तो हम करते हैं यहाँ पर कमेंट। तो मैंने करा यहाँ पर इम्प्लिसिट इंपोर्ट का। आपको हर चीज़ पता होना चाहिए ताकि आपको कैसे क्लैरिटी मिलेगा इस वीडियो के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में, इससे जो भी हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने करा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्टार। तो बेसिकली हमारा इम्प्लिसिट इंपोर्ट है। तो सिंपल है, मैं आपको बता दूँ जो डेट क्लास है हमारा है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो सिंपल है, हम यहाँ पर सिंपल जो डेट क्लास है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने कहा डेट डी इक्वल टू न्यू डेट। तो यहाँ पर जो डेट क्लास उसका ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो बेसिकली अब कोई काम ही नहीं बचा। तो जो डेट क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो करंट डेट और करंट टाइम उसको प्रिंट करते हैं। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ताकि हम जो भी मैसेज जो भी स्टेटमेंट उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा डी डॉट टू स्ट्रिंग। तो बेसिकली मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर मैंने करा डी डॉट टू स्ट्रिंग की मेथड। बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा जब हम डेट पैकेज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली डेट एंड टाइम क्लास क्या होती है, किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तो सिंपल है, टू स्ट्रिंग क्या होती है, डेट क्लास क्या होती है, डेट क्लास कितने तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, मैं हर चीज़ में बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी हम इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं, हमको बताऊंगा टू स्ट्रिंग मेथड क्या होती है। तो बेसिकली यहाँ पर इसको सेव करते हैं, देखते हैं जो करंट डेट और करंट टाइम है वो यहाँ पर विजिबल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने करा कंट्रोल एस। तो यहाँ पर CMD ओपन करते हैं। तो यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है। तो पहली बात इसको कंपाइल करना पड़ेगा। मैंने करा जावा सी टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर प्रोग्राम बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी एरर नहीं है, एरर फ्री है। तो अभी कहते हैं जावा टेस्ट, यानी कि जो प्रोग्राम रन हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो जो करंट डेट और करंट टाइम यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि ट्यूसडे नवंबर 17 जो भी टाइम है 2020 है। मतलब पूरी चीज़ें पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो रहे हैं करंट डेट और करंट टाइम का। तो ये था जावा का प्रोग्राम जिसकी मदद से हम करंट डेट और करंट टाइम को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में कोई तो एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया था कि जो रिकमेंडेड है वो हमारा एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है। तो सिंपल इसको एक बार कमेंट करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया इसको। तो यहाँ पर मैंने करा import java.util, ठीक है। तो हम किस क्लास को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज करें डेट क्लास को, ठीक है। तो हम डेट क्लास यूज कर रहे हैं, सिर्फ हम डेट क्लास को इंपोर्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर स्टार को इंपोर्ट करता हूँ, यानी कि जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी पैकेजेस हैं java.util पैकेज में, हर एक क्लास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली कोई ज़रूरत ही नहीं है हर एक क्लास का, यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस होते हैं यूटिल पैकेज में, तो हमको हर एक क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ हम डेट क्लास की मदद से हमारा जो प्रोग्राम है हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो काय बात का हम पूरी तरह से जो भी क्लासेस हैं हम इंपोर्ट करेंगे, तो बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर डेट क्लास को इंपोर्ट करेंगे, तो डेट क्लास की मदद से हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो है हमारा रिकमेंडेड, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये हमारा एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर हम यहाँ पर इंपोर्ट java.util स्टार कर रहे हैं तो ये हमारा इम्प्लिसिट इंपोर्ट है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर हम डेट क्लास की मदद से प्रोग्राम पूरा बन सकता है। लेकिन हम यहाँ पर डेट क्लास को इंपोर्ट नहीं करके जितने भी क्लासेस हैं यूटिल पैकेज में हर एक क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट जो है यहाँ पर गिरता जा रहा है, जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी डाउन होता जा रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इंपोर्ट java.util.date, तो इसी लाइन की मदद से जो डेट क्लास है हमारा यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली कर सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इसको सेव करा, तो सेव करते हैं, फिर यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं। मैंने करा जावा सी test.java, तो ये हमारा जावा की फाइल का नाम है। तो यहाँ पर बिल्कुल चल रहे, कोई भी एरर नहीं है। मैंने करा जावा टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी करंट डेट और करंट टाइम में डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ट्यूसडे नवंबर 17 वो 7:02 है, वो 2020 है। तो बेसिकली यहाँ पर शो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बेसिकली ये था प्रोग्राम को बताने के लिए कि किस तरह से हम जावा को यूज करके हम करंट डेट और करंट टाइम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये हमारा मकसद नहीं है, हम कुछ और कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो बेसिकली हम काम करेंगे इम्प्लिसिट इंपोर्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर करा इंपोर्ट java.util.star, ये हमारा इम्प्लिसिट इंपोर्ट है, सिंपल है। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूटिल पैकेज है यानी कि java.util पैकेज, उसके अंदर हमारा डेट क्लास अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा SQL पैकेज है उसके अंदर भी हमारा डेट क्लास अवेलेबल है, यानी कि java.sql पैकेज कंटेन्स डेट क्लास, ठीक है। तो डेट क्लास कहाँ कहाँ अवेलेबल है, डेट क्लास यूटिल पैकेज में भी, डेट क्लास हमारे SQL पैकेज में भी अवेलेबल है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इम्पोर्ट java.sql.star, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो पैकेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि हमारा यूटिल पैकेज और दूसरा हमारा SQL पैकेज। यहाँ पर मैं दो पैकेज को इंपोर्ट करवा रहा हूँ, जो कि हमारा यूटिल पैकेज और हमारा SQL पैकेज। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो कि जो डेट क्लास है, यहाँ पर हम डेट क्लास यूज कर रहे हैं। जो डेट क्लास हमारा यूटिल पैकेज में अवेलेबल है, हमारा SQL पैकेज में भी अवेलेबल है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट बना है डेट डी इक्वल न्यू डेट, यानी कि जो डेट क्लास है ये कौन सी पैकेज का क्लास है हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी है। देखते हैं इस प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। तो इसको सेव करना होगा, तो यहाँ पर मैंने सेव करा। तो सेव करने के बाद CMD ओपन करते हैं। तो CMD ओपन हो चुका है, तो इसको हम करते हैं अभी कंपाइल। मैंने कहा जावा से test.java, ये हमारा फाइल का नाम है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमको एरर प्रोवाइड करा है, जो कि रेफरेंस टू डेट इज एम्बिग्यूअस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डेट क्लास है ये दो पैकेज में अवेलेबल है, यानी कि उस SQL पैकेज में अवेलेबल है, यानी कि यूटिल पैकेज में भी अवेलेबल है। हम कौन सा वाला डेट क्लास को यहाँ पर डिफाइन करें, हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी है। तो इसीलिए यहाँ पर एरर आ रहा है कि जो रेफरेंस टू डेट इज एम्बिग्यूअस। तो यहाँ पर देख सकते हो जो बहुत SQL पैकेज जो यूटिल पैकेज के पास डेट क्लास है, लेकिन हम कौन सा वाला डेट क्लास यूज कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी। तो यहाँ पर जो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम यहाँ पर शो कर रहा है कि जो रेफरेंस टू डेट इज एम्बिग्यूअस, यानी कि यहाँ पर ये प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नुकसान हुआ कि बाय यूजिंग इम्प्लिसिट इंपोर्ट हम क्या क्या यहाँ पर नुकसान हो सकता है जावा की प्रोग्राम में। अगर मान लो हम कोई बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो यहाँ पर हम दो पैकेज की मदद लेनी पड़ी, यानी कि अगर मान लो कि मैं यूजर्स इनपुट लेना भी चाहता हूँ और डेट क्लास को इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ, तो बेसिकली क्या करूँगा, मैं दो पैकेज को इंपोर्ट करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा, तो जो प्रोग्राम की रीडाबिलिटी डाउन होता जा रहा है। तो हम कह सकते हो जो इम्प्लिसिट इंपोर्ट है इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज, यानी एक्सप्लिसिट इंपोर्ट हमारा रिकमेंडेड टू यूज है। तो बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पर मान लो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने करा यहाँ पर डेट। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन करा कि जो डेट क्लास की जो ऑब्जेक्ट बनी है ये हमारे यूटिल पैकेज की डेट क्लास की ऑब्जेक्ट बनी है। तो सिंपल है। तो देखते हैं इस प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। तो बेसिकली मैंने इसको सेव करा, देखते हैं ये प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। जावा सी test.java बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया था कि हमने यूटिल पैकेज की जो डेट क्लास है उसको यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर इसको रन करते हैं जावा टेस्ट,
तो यहाँ पर जो करंट डेट और करंट टाइम यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि ट्यूसडे नवंबर 7:10 और 2020। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोग्राम है अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमने प्रोग्राम को बताया, हमने कंपाइलर को बताया कि हम यूटिल पैकेज का डेट क्लास को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वो नहीं दे रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर नहीं बताया था कि हम कौन सी वाले पैकेज के डेट क्लास को यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ रहा था। ये था एक लूप होल रिलेटेड टू इंपोर्ट स्टेटमेंट के आपको बताने के लिए कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम में काम करेंगे हम कौन सी वाली इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे। जो एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है ये हमारा रिकमेंडेड टू यूज है, सिंपल है। तो ये था आज का लूप होल। तो बेसिकली अभी हमने जो देखा होता लूप होल नंबर 1, अभी हम देखने जा रहे हैं लूप होल नंबर 2, यानी कि जो सेकंड लूप होल है वो क्या कहता है। मैं आपको बता दूं, मान लो जो मैं प्रोग्राम सेव करता हूँ वो सी ड्राइव पे सेव करता हूँ। सी ड्राइव के बाद एक फोल्डर है मेरा जो कि एसजीटी फोल्डर। एसजीटी फोल्डर के बाद मतलब उसके अंदर में कुछ जावा की प्रोग्राम्स को सेव करता हूँ। मान लो मेरा प्रोग्राम है test.java, ठीक है, ये मेरी जावा की फाइल है, उसके अंदर मेरा कुछ सोर्स कोड यानी कि मेरा प्रोग्राम है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि हम सी ड्राइव पे जाते हैं, सी ड्राइव के बाद फिर एसजीटी फोल्डर, फिर एसजीटी फोल्डर के बाद फिर हमारा test.java, ये हमारा जावा की फाइल का नाम है। फिर उसके बाद हम कुछ जो प्रोग्राम्स है हमारे उसको अंदर सेव करते हैं। बेसिकली ये था मेरा जो जावा की स्ट्रक्चर है, मैं कहाँ पे इसको सेव करता हूँ, यानी कि जावा की सोर्स फाइल की स्ट्रक्चर। तो बेसिकली एक बात बता मेरे को कि जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव के बाद एसजीटी फोल्डर है, मेरी जो एसजीटी फोल्डर है उसके अंदर मेरा एक क्लास है जो कि test.java, सिंपल है। फिर और दूसरा जो क्लास हुआ है हमारा student.java। मान लो ऐसे 2 क्लास है मेरी एसजीटी फोल्डर में, जो कि test.java हुआ है हमारा student.java, ठीक है, सिंपल यहाँ तक। तो मेरे को यहाँ पर कुछ इस तरह से करना है। मान लो कि ये जो student.java है, ठीक है, इसके कुछ फंक्शनैलिटी है मैं चाहता हूँ इंपोर्ट करने के लिए test.java में। जैसे कि मान लो जैसे हम क्या कर रहे थे पहले से कि जो हम प्रोग्राम था वो test.java था, सिंपल है। तो इस प्रोग्राम के अंदर कुछ मेरे को इस तरह से करना था ताकि मैं यूजर से इनपुट ले पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो इसी का इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसे ज़रूरत आ गई कि आपको दूसरी क्लास को इंपोर्ट करना है तो हम इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से हम जो भी क्लास हमको चाहिए हम उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। अगर मान लो ये हमारा जो है ये हमारा पोस्ट डिफाइंड क्लास, यानी कि ये पहले से जावा के अंदर अवेलेबल है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर 2 क्लास क्रिएट करेंगे, test.java और student.java, यानी कि टेस्ट क्लास और स्टूडेंट क्लास। मैं चाहता हूँ टेस्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी आ जाए। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। मैं इंपोर्ट करूँगा किस तरह से, इंपोर्ट हम पैकेज को करते हैं। तो फिर मैं एक पैकेज बनाऊँगा जिसका नाम होगा पैकेज पैक1, ठीक है। तो इसके अंदर मैं रखूँगा student.java को, ठीक है। मैं फिर दूसरा पैकेज बनाऊँगा जो कि पैकेज पैक2, तो इसके अंदर मैं रखूँगा test.java को। तो सिंपल है, मैं क्या करूँगा, test.java के अंदर मैं कुछ कोड लिखूँगा कि क्लास टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास की बॉडी, फिर उसके बाद यहाँ पर मेन मेथड। तो जो भी हमारा मेन मेथड हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, मेन मेथड के बाद मेन मेथड की बॉडी। तो ये हमारा क्लास टेस्ट है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी है वो आ जाए क्लास टेस्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट कीवर्ड, ताकि जो भी क्लास इंपोर्ट हो जाए। मेरे को कहाँ से इंपोर्ट करना है, मेरे को पैकेज इंपोर्ट करनी है। कौन सी पैकेज, जहाँ पर स्टूडेंट क्लास है, पैकेज का नाम है पैक1, ठीक है। इंपोर्ट पैक1, पैक1 में से मेरे को कौन सा क्लास को इंपोर्ट करना है, स्टूडेंट क्लास को। तो यहाँ पर स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, तो स्टूडेंट क्लास की जो भी फंक्शनलिटी है वो इंपोर्ट होकर आ जाएंगे टेस्ट क्लास के अंदर। तो ये था एक तरीका। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर मान लो मेरी जो प्रोग्राम है सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर एसजीटी है, एसजीटी के अंदर मेरा प्रोग्राम है test.java, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया था। फिर और एक क्लास है उसी फोल्डर के अंदर जो कि student.java, सिंपल है। तो ये दोनों क्लास मेरी एसजीटी नाम की फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चाहता हूँ कि टेस्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी आ जाए। तो हम तो पहला तरीका ये था कि हम पैकेज को क्रिएट करेंगे, फिर उसको इंपोर्ट करेंगे ताकि जो भी फंक्शनलिटी हो आ जाए, सिंपल है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ पैकेज को क्रिएट ना करके करने के लिए क्या ये हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। मैं चाहता हूँ कि मैं पैकेज को क्रिएट ना करूँ, ना कि कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट की यूज करूँ, लेकिन मेरे को फंक्शनलिटी चाहिए टेस्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास के, ठीक है। टेस्ट क्लास के अंदर मेरे को स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी चाहिए। क्या मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ? तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पहला वाला प्रोग्राम है मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जब हम पैकेज के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली क्या होते हैं पैकेज, किस तरह से पैकेज को क्रिएट करते हैं, क्यों करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा किस तरह से इस प्रोग्राम को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि बिना इंपोर्ट कीवर्ड या बिना पैकेज की मदद से क्या हम इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करके। तो बेसिकली मैंने को बताया था कि हम 2 क्लास को क्रिएट करेंगे, जो कि टेस्ट क्लास और दूसरा हमारा स्टूडेंट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसजीटी फोल्डर है उसके अंदर पहले से टेस्ट क्लास अवेलेबल है, सिर्फ मेरे को स्टूडेंट क्लास को क्रिएट करना है। तो सिंपल है। तो पहली बात तो इसको हटाते हैं यहाँ से, तो कोई ज़रूरत नहीं सबका,
शुरू से करेंगे, सिंपल में हटाया इसको। तो यहाँ पर अभी टेस्ट क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्लास को क्रिएट करता हूँ। मैंने करा Ctrl+S। तो यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट क्लास यहाँ पर क्रिएट हो रखा है। तो हम करेंगे स्टूडेंट क्लास को क्रिएट, student.java, सिंपल है। तो 2 क्लास क्रिएट हो चुके हैं, यानी कि टेस्ट क्लास और स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो फाइल की नेम स्टूडेंट है तो क्लास की नेम स्टूडेंट होना चाहिए। तो मैंने करा क्लास, ठीक है, तो क्लास स्टूडेंट। तो मैं क्लास क्रिएट हो चुका है, सिंपल है। तो यहाँ पर मैं कोई मेन मेथड का यूज नहीं करा, ताकि हम टेस्ट क्लास में इसको यूज करेंगे स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी को। तो यहाँ पर मैं कोई भी मेन मेथड का यूज नहीं करा। मैं क्यों नहीं करा, मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर सिंपल मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो एक स्टैटिक मेथड है जो कि वॉइड है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, इसका नाम है m1, ठीक है। जो मेथड मैंने क्रिएट करा इसका नाम है m1। तो यहाँ पर मेथड की बॉडी फिर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा system.out.println, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करना चाहता हूँ, यह चाहता हूँ आई एम ए स्टूडेंट, कि मैं ऐसे करते हैं आई एम फ्रॉम स्टूडेंट क्लास, कुछ भी कर सकते हो आप, आई एम फ्रॉम स्टूडेंट क्लास, ठीक है। ये मेरा है स्टूडेंट क्लास की फंक्शनैलिटी। मैं चाहता हूँ जो फंक्शनैलिटी है टेस्ट क्लास में एप्लीकेबल करवाने के लिए। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करा क्लास टेस्ट। तो यहाँ पर क्लास की बॉडी, तो फिर हम डिफाइन करते हैं अभी मेन मेथड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर हम करते हैं स्ट्रिंग की एरे args। तो args हमारा आर्गुमेंट है, यानी कि वेरिएबल का नाम है। तो बेसिकली यहाँ तक ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट क्लास की फंक्शनैलिटी है वो आ जाए टेस्ट क्लास में। तो बेसिकली मेरे को स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैंने करा स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट क्लास उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो एस डॉट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट क्लास को ओपन करके देख सकते हो यहाँ पर जो मेथड हमारा स्टैटिक है। स्टैटिक इसीलिए क्योंकि जो टेस्ट क्लास की मेन मेथड है वो भी स्टैटिक एरिया है। तो हम स्टैटिक एरिया से स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसीलिए यहाँ पर स्टैटिक मेथड क्रिएट करा। तो पब्लिक है इसलिए कि ये जो मेथड है पब्लिक होना चाहिए, ताकि हर एक क्लास को विजिबल हो। तो m1 है मेथड का नाम, और वॉइड हमारा रिटर्न टाइप, यानी कि कोई रिटर्न टाइप नहीं है इस क्लास का। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड को कॉल करेंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है एस, तो मेथड की नाम है m1, सिंपल है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने मेथड को कॉल करा बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस हमारे एस है, s.m1, यानी कि तो मेथड जो है कॉल हो चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो स्टूडेंट क्लास है यहाँ पर भी हमने कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज नहीं करा, यानी कि यहाँ पर जो टेस्ट क्लास है यहाँ पर भी हमने कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज नहीं करा है। लेकिन ये जो टेस्ट क्लास और स्टूडेंट क्लास है ये दोनों अवेलेबल है मेरी SG नाम की फोल्डर में, दिखा दूँ। तो सिंपल इसको करते हैं कुछ इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्लास अवेलेबल है, जो कि टेस्ट क्लास और स्टूडेंट क्लास, दोनों की हमारा जावा की फाइल है, सिंपल है। पहले इसको कैंसिल करते हैं। तो देख सकते हो तो ये हमारा प्रोग्राम है। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर जो स्टूडेंट क्लास इसके अंदर कोई भी मेन मेथड नहीं है। मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट क्लास से यूज करे टेस्ट क्लास की मेन मेथड। तो बेसिकली जो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट हमने बनाया टेस्ट क्लास के अंदर, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, क्या क्या हो रहा है, और क्या पैकेजेस होती है, क्या ऑब्जेक्ट होती है, किस तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, क्यों करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक लूप होल था आपको बताने के लिए। तो पहली बात को सेव करते हैं ताकि हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो पहली बात तो मैंने इसको सेव करा, तो CMD बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर कंपाइल करते हैं। मैंने कहा जावा-c test.java। तो देख सकते हैं हमारे बिल्कुल जो क्लास फाइल है, यानी कि जो कंपाइल हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, हम जावा टेस्ट यहाँ पर क्लास नेम की यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन सी क्लास की यूज करेंगे, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है, ठीक है। तो टेस्ट क्लास के अंदर मेन मेथड था हमारा, तो जावा टेस्ट। तो यहाँ पर हमको हमारा आउटपुट शो हो रहा है जो कि आई एम फ्रॉम स्टूडेंट क्लास। तो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत रखा है, तो एक बार इसको सही कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर करते हैं आई एम फ्रॉम स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पर पहली बात इसको सेव करते हैं, Ctrl+S, सेव हो चुके हैं बिल्कुल। तो अभी फिर से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सही है बिल्कुल कंपाइल हो रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जावा टेस्ट, तो देखते हैं इसको रन करके। आई एम फ्रॉम स्टूडेंट क्लास, आज आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर हमको एक चीज़ सीखने को मिला, अगर एक ही फोल्डर में मल्टीपल क्लासेस हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं उनको इंपोर्ट करना। अगर कोई फंक्शनलिटी की जरूरत आ गई, तो यहाँ पर टेस्ट क्लास को स्टूडेंट क्लास की जरूरत थी, तो यहाँ पर कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट या पैकेज की जरूरत नहीं है। हम आसानी से चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट क्लास के अंदर हम स्टूडेंट क्लास को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट क्लास के अंदर हम टेस्ट क्लास को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, अगर क्लासेस एक ही फोल्डर में अवेलेबल है तो ये थे कुछ लूप होल्स को बताने के लिए किस तरह से हम जावा में जो इंपोर्ट स्टेटमेंट उसको लेकर हम किस तरह डील कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, क्या क्या टाइप्स होते हैं, किसको हम यूज करना है, किसको नहीं यूज करना है, क्यों करना है यूज,
क्यों नहीं करना है यूज, और पैकेज क्या होते हैं इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है आपको बताऊंगा बाय यूजिंग पैकेज, तो थोड़ा सा धीरज रखिए। तो ये था आज का लेक्चर आपको बताने के लिए क्या होती है इंपोर्ट स्टेटमेंट, क्या होती है इंपोर्ट स्टेटमेंट की टाइप्स, क्या होती है इम्प्लिसिट इंपोर्ट, क्या होती है एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, क्या होती है उसकी कुछ लूप होल्स के बारे में डिस्कस करा। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है, कुछ सीखने को मिला, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।